everyone, welcome to Smartly, and you all are with me Dipali to study today's Hindu editorial vocabulary. I hope you all are doing great and getting better with each passing day. इस सेशन में हम डेली कुछ नए वोकेबलरी वर्ड्स डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ कुछ idioms एंड phrases भी डिस्कस करते हैं. नाउ ऑल यू नीड इज़ अ पेन एंड अ पेपर to jot down all the important things, right? So let's get started. First word of the day is aswaj. As you can see this image, हमने ये image previous session में भी डिस्कस की थी और इस word को भी डिस्कस किया था when we were talking about ally, right? इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है किसी को काम करना, किसी को शांत करना. ठीक है, सपोज दिस गाय इज एंग्री ड्यू टू समथिंग एंड दिस गर्ल इज ट्राइंग टू काम दिस पर्सन डाउन. ठीक है, इसको हम कहते हैं assuage और ally. तो किसी को राहत देना, शांत करना, रिलीव करना फ्रॉम द टेंशन और द एंगर और मे बी सैडनेस इज assuage. Synonyms is alleviate, ease. तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इसका एक सिनोनिम ally भी हो सकता है. assuage इज द सेकेंड वन. थर्ड इज alleviate. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं along with one more word which is mitigate. इन चारों वर्ड्स को आप बहुत कॉमनली रिपीट होता हुआ देखेंगे अपने वोकेबलरी सेशंस में, राइट? प्लस आप कोशिश कीजिए कि डेली बेसिस पे आप हिंदू एडिटोरियल सेक्शन को रीड करें एंड जहाँ पर भी वर्ड्स यूज़ होते हैं आप साथ के साथ इसको रिवाइज कर सकते हैं, राइट गाइस? ओके, लेट्स गो टू द एंटोनिम ऑफ assuage. इट्स एग्रेवेट. तो किसी चीज़ को राहत देना, मतलब किसी चीज़ को कम करना. assuage होता है तो इसका ऑपोजिट होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्रेवेट कर देना. एग्रेवेट करना मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, राइट? इंक्रीज करना. एग्रेवेट के लिए हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज एम्पलीफाई, राइट? I hope till here everything is clear for you. Let's go forward. Next word is vindictive. Vindictive क्या होता है? Suppose आपको जब किसी से बदला लेने की इच्छा होती है किसी भी रीज़न से, उसको हम विंडिंगटिव कहते हैं. जनरली ये एक तरह का एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जैसे विंडिंगटिव इंस्टिंक्ट, राइट? यहाँ पर भी आप देखेंगे, आई टोल्ड द शेफ वॉट यू सेड अबाउट हिज फूड. आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस इज़ अ फनी वन. ये कस्टमर है, ठीक है? दिस मस्ट बी मैनेजर और मे बी वेटर और समबडी. इस पर्सन को शायद इसकी इमेज पसंद नहीं, उसका फूड पसंद नहीं आया, ठीक है? जब इसने रिव्यूज़ इसको ट्रांसफ़र किए और मैनेजर या वेटर ने रिव्यूज़ शेफ़ को ट्रांसफ़र किए, ही गॉट सो एंग्री कि उसने फ़िश इसके मुंह पे मारने के लिए रेडी हो गया, बदला लेने के लिए, राइट? तो इसी बदला लेने की स्पिरिट को हम विंडिंगटिव कहते हैं. बाय डेफिनेशन प्रॉम्प्टेड और कैरेक्टराइज्ड बाय रिवेंज, रिटेलिएटरी एज अ विंडिंगटिव एक्ट. रिटेलिएटरी आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन रिटेलिएशन आपने सुना होगा. ये जनरली आर्मी और जो हमारी वर्ल्ड वॉर थी उसके केस में होता है कि अगर टीम ए ने या ट्रूप ए ने या कंट्री ए ने अटैक किया तो उसका जो रिवेंज लेती है ना दूसरी कंट्री, उसको रिटेलिएशन कहते हैं, ठीक है? रिटेलिएशन. आप इसको साथ में जॉट डाउन कर दीजिए. आई विल राइट इट अगेन फॉर यू. रिटेलिएशन, राइट? ओके, सो द सिनोनिम ऑफ विंडिंगटिव इज रिवेंजफुल और अवेंजिंग. आप सभी ने अवेंजर मूवी के बारे में सुना होगा. हु वर डिटर्मिन्ड कि उनको अपने दुश्मनों से बदला लेना है, जो लोग हमारी अर्थ को हार्म करने के लिए आते हैं, ठीक है? तो अवेंजर ये यहीं से आया है वर्ड, राइट? रिवेंजफुल तो रिवेंज सीकिंग से आ गया और अवेंजिंग, राइट गाइज? ओके, देन लेट्स गो टुवर्ड्स द एंटोनिम. अगर किसी से बदला लेने की इच्छा विंडिंगटिव है, इसका एंटोनिम हो गया किसी को माफ़ करने की इच्छा, दैट इज़ फॉरगिविंग. I hope everything is clear till here for you. Example of vindictive is he is a very vindictive man. वो ऐसा इंसान है जो बदला ज़रूर लेता है. प्रतिशोधी,
ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल मतलब क्या होता है? आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखिए। एक्साइटिंग फियर, फेल्ट एज डेंजरस टू एनकाउंटर, डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश। इस पर्सन को देख रहे हैं आप, ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। ये सारे बच्चे हैं यहाँ पे। इसकी इमेज काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी सी है, थ्रेटनिंग सी है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है दैट फॉर्मिडेबल स्कूल प्रिंसिपल इज़ रीजनेबल फॉर अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। वो लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन इसके फॉर्मिडेबल इमेज के लिए बोल रहे हैं कि इसकी ये जो भयानक सी इमेज है, इसकी वजह से बच्चों का एग्ज़ाम परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है, राइट। सो लिटरली देखें तो इंटिमिडेटेड या भयभीत करने वाला, राइट, ओके। देन सिनोनिम इज फॉरबिडिंग और रीडाउटेबल। अब फॉरबिडिंग मतलब क्या होता है? जो हर चीज़ के लिए मना करता रहता है। अगर कोई किसी चीज़ के लिए मना करता है या रोक टोक करता रहता है, मतलब वो फॉरबिड करता रहता है। फॉरबिडिंग और रीडाउटेबल, ठीक है। देन एंटोनिम इज कंफर्टिंग। मान लीजिए आपको कोई डरा रहा है, दैट इज़ फॉर्मिडेबल, लेकिन आपको कोई आराम प्रोवाइड कर रहा है, कंफर्टेबल फील करा रहा है, दैट इज़ और एंटोनिम और फॉर्मिडेबल। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोइंग टोमेटो क्रॉप्स ड्यूरिंग सिवियर ड्रॉट। ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखा। सिवियर मतलब बहुत ज़्यादा बुरा, ठीक है। प्रूव टू बी फॉर्मिडेबल फॉर वन फार्मर, ठीक है। तो सूखे पड़ते हुए भी जब जिस फार्मर ने टोमेटो क्रॉप्स ग्रो किया है, वो बहुत भयभीत करने वाला, बहुत फॉर्मिडेबल, बहुत इंटिमिडेटिंग था फार्मर के लिए, राइट गाइज। ओके, सो दिस वॉज फॉर्मिडेबल। नेक्स्ट वर्ड इज लैकलस्टर। लैकलस्टर को अगर आप ध्यान से देखें तो लैक मतलब किसी चीज़ में कमी, डेफिशिएंसी। लस्टर मतलब होता है चमक, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ में कुछ कमी दिख रही है, ब्राइटनेस की या अलाइव होने की, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डल होती है, उसको हम लैकलस्टर कहते हैं, राइट, ओके। लिटरल मीनिंग देखें, अनइंस्पायर्ड, भाव शून्य। अब अगर किसी चीज़ में लाइफ आपको दिखती है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, राइट, तो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं से इंस्पायर करने वाली कोई चीज़ छुपी हुई है। लेकिन अगर वो इंस्पिरेशन नहीं है, चीज़ अनइंस्पायर्ड है, तो इट इज़ लैकलस्टर, राइट। इंस्पिरेशन मतलब भाव, शून्य मतलब होता है ज़ीरो। तो किसी चीज़ में अगर इंस्पिरेशन शून्य है, भाव शून्य है, देन दैट थिंग विल बी डल, बोरिंग, मंडेन। ओके गाइज, राइट। सिनोनिम इज अनइंस्पायरिंग, वो तो अनइंस्पायर्ड से ही आ गया, और अनइमेजिनेटिव। अगर किसी चीज़ में फीलिंग नहीं है तो आप उसको समझने की जगह आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसलिए ये इसका सिनोनिम है। लेकिन आपको मेनली अनइंस्पायर्ड याद रखना है, ओके। एंटोनिम इज इंस्पायर्ड। ऑब्वियसली समथिंग इज अनइंस्पायर्ड, उसका एंटोनिम इंस्पायर्ड ही होगा। लेकिन आपको इसके इफेक्ट में लैक लस्टर के साथ इसको इंस्पायर्ड को याद रखना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अपनी इस इमेज में देखा था, टुनाइट लेट्स गिव अ लैक लस्टर परफॉर्मेंस। क्या हो रहा है अब? दिस इज द पर्सन जो इनको जगल करा रहा है। ये एक दूसरे से लायंस आपस में बात करें कि आज एक डल सी परफॉर्मेंस दे देते हैं, लोग इतने एक्साइटेड नहीं होंगे और हमें बार बार ये सब नहीं करना पड़ेगा, राइट, ओके। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू गाइज। लेट्स गेट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड। या नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैटेंट। ब्लैटेंट क्या होता है? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। वाई? ठीक है, ब्लैटेंट मतलब होता है कुछ जो बहुत ही ज़्यादा स्पीडी तरीके से आ रहा है, जैसे, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा हार्श है, ठीक है। ब्लैटेंट जैसे देखिए, अनप्लेजेंटली लाउड एंड नॉइजी, ऑफेंसिवली कॉन्स्पिक्यूअस, ऑब्स्ट्रूसिव, ऑब्वियस, कोर्स। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्श होती है उसको हम ब्लैटेंट कहते हैं, ठीक है। ग्लेरिंग, ऑब्वियस, ठीक है। तो जब आपके सामने ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है,
बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से आ रही है, समथिंग इज़ हार्श, तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाती है और सबको उसके बारे में पता चल जाता है. इट इज़ ग्लेयरिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ओनली, राइट. ओके. एंटोनिम इज़ इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है, जिसमें कुछ भी छुपा नहीं है. देन फॉर एग्जाम्पल, द वार्निंग साइन सीम्ड ब्लेटेंट एंड ऑब्वियस. बिल्कुल क्लियर, बहुत ही तेज़, प्रबल, फ्लैग्रेंट था बिल्कुल, ठीक है, एकदम बड़ा बड़ा, एकदम कोर्स, इट वॉज क्लियरली विजिबल, ठीक है. ओके. नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज डिस्मे. डिस्मे मतलब क्या होता है, किसी को बहुत ज़्यादा सैड कर देना, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, ठीक है, मिस्टर ओबामा यहाँ पर हैं, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न ही सीम्स टू बी सैड और वरिड और समथिंग, ठीक है. तो जो आपको बहुत ज़्यादा त्रस्त कर देती है, एक्सट्रीमली सैड कर देती है, अपॉल कर देती है जो कंडीशन, उसको हम डिस्मे कहते हैं, राइट. ओके. सिनोनिम इज हॉरिफाई, शॉक, सैड, एक्सट्रीम सैडनेस भी कह सकते हैं इसको आप, एक्सट्रीम सैडनेस, राइट. ओके. देन एंटोनिम इज एनकरेज. तो जो आपको बहुत ज़्यादा सैड, शॉक या हॉरिफाई करती है उसको हम डिस्मे कहते हैं, लेकिन जो आपको एनकरेज करती है आगे बढ़ने के लिए, दैट इज द एंटोनिम ऑफ डिस्मे, राइट गाइज. विल सी एन एग्जाम्पल नाउ. टू माई डिस्मे माई फेवरेट टीम लॉस्ट द गेम. मेरे को ये बात बहुत सैड कर गई, ये बात मुझे बहुत सैड की कि मेरी फेवरेट टीम लूज कर गई गेम. ओके गाइस, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज इंड्यूस. इंड्यूस आपने इंडक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है. जब हम किसी चीज़ को जस्ट स्टार्ट करते हैं या किसी चीज़ को प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं, उसको इंडक्शन कहते हैं. यू मस्ट हैव सीन दिस. एक हमारे पास ना, वी यूज टू हैव दिस एलिफेंट का एक हमारे पास टॉय होता था, या वी यूज टू हैव अ टॉय जो माउस जैसा होता था. एक की होती थी, आप उसको रोटेट करते थे, ठीक है. रोटेट करने के बाद जब आप उसको छोड़ते थे वो अपने आप आगे मूव करता रहता था. तो आप क्या करते थे, उसके अंदर मूवमेंट को, स्प्रिंग को इंड्यूस करते थे, जिसकी वजह से आगे चलता रहता. आपको एक कोई भी कॉन्टीन्यूस पुश प्रोवाइड नहीं करना है जब आपने यहाँ पे इंड्यूस कर दी एनर्जी चाबी की हेल्प से, ठीक है. इंड्यूस मतलब एक तो वो इंड्यूस होता है, दूसरा किसी चीज़ को शुरू करना, परसुएड करना या मनाना, ठीक है. ओके. देन इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. कोई चीज़ अगर आपको मिल जाती है, टू गेट समथिंग, टू कन्विंस समबडी एंड टू गिव अ किक स्टार्ट टू समबडी, गिव अ स्टार्ट, ये तीनों इंड्यूस के मीनिंग है, राइट. ओके. देन एंटोनिम इज डिसुएड. किसी चीज़ को मनाने की बिल्कुल इच्छा ना रखना, ठीक है, किसी को कोई पुश ना प्रोवाइड करना इज डिसुएड. जैसे परसुएड का जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है. आप एग्जैक्टली देखें तो परसुएड का ऑपोजिट होता है डिसुएड, ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, दिस मेडिसिन विल इंड्यूस स्लीप. ये मेडिसिन आपकी नींद को किक स्टार्ट करने में हेल्प करेगी, राइट. ओके. देन नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंट. गाइज ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि डिसेंट में ना, ये डिसेंट है. एक होता है, इसके बाद आप इस इमेज को देखेंगे, एक होता है डिसेंट, ये है डिसेंट. एक होता है डिसेंट, एक होता है डिसेंट, ठीक है. तीनों सिमिलर हैं, बहुत स्लाइट डिफरेंस है इनकी वॉइस में, ठीक है, लेकिन मतलब डिफरेंट है. कैसे? जो फर्स्ट डिसेंट है ग्रीन, ब्राइट ग्रीन में, इसका मतलब होता है किसी से डिसअग्री करना, ठीक है. आप इसमें देखेंगे ना तो ये डिसेंट है, ना ही इसमें डिसेंडिंग वाला SCENT है. इसका मतलब है किसी से डिसअग्री करना, ठीक है. देन द नेक्स्ट वर्ड डिसेंट, जिसमें ये SC आ जाता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला डिसेंट होता है. जब हम कहीं से नीचे उतरते हैं तो उसको हम डिसेंट कहते हैं. द क्लाइंबर मेड अ डिसेंट फ्रॉम द माउंटेन पीक, ठीक है. तो आपको डिसेंट क्लियर हो गया.
डिसेंट के लिए ये एग्जाम्पल देखेंगे, प्रोटेस्टर्स स्क्रीम्ड देयर डिसअग्रीमेंट टू द टीवी कैमराज। प्रोटेस्टर्स ने अब चिल्ला चिल्ला के अपना जो डिसअग्रीमेंट है वो टीवी कैमराज के सामने रख दिया। अब थर्ड होता है डिसेंट। डिसेंट क्या होता है? अच्छा इंसान, शरीफ इंसान। ही वॉज अ डिसेंट मैन whom everyone liked. So he was a decent man जिसको सब पसंद करते थे. I hope this word decent is clear for you guys. Let's go forward. Decent का एंटोनिम भी देख लेते हैं. ओके सॉरी, पहले सिनोनिम देखेंगे हम. डिस्प्यूट, जब किसी की लड़ाई होती है ड्यू टू डिसएग्रीमेंट उसको हम डिस्यूम कहते हैं, या आर्ग्यूमेंट, राइट. देन एंटोनिम इज अग्रीमेंट, राइट. ओके, देन वर्चुअस. वर्चुअस क्या होता है? न्यायपरायण, वो इंसान जिसको न्याय बहुत ज़्यादा पसंद है या उसी को फॉलो करता है, हमेशा राइट चीज़ों को फॉलो करता है. राइट मतलब ही थिंक्स कि कुछ सब कहीं सही करना ही सही होता है, लॉफुली राइट करना ही सब सही होता है. मॉरल होता है ऐसा इंसान, अच्छा होता है ऐसा इंसान, उसको हम वर्चुअस कहते हैं. ठीक है, हमने अपनी एक प्रीवियस क्लास में वर्चू भी पढ़ा था वर्ड. आज हम वर्चुअस पढ़ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज बैड. तो वर्चुअस इज गुड, हम कहते हैं किस्मत वगैरह सब अच्छी है, उससे याद रख सकते हैं, लेकिन इसका एंटोनिम हो गया बैड, राइट. देन शी वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड वर्चुअस वुमन ही हैड एवर मेट. वो सबसे ईमानदार और न्यायपरायण वुमन है जिससे वो कभी मिला है, राइट. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज स्करी. स्करी क्या होता है? इसको आप हरी से याद रखेंगे. जब आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में स्विफ्टली मूव करते हैं, उसको हम लोग रश करते हैं, उसको हम स्करी कहते हैं, राइट. आई होप दिस वर्ड इज़ ईजी फॉर यू गाइज. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस एनिमल हियर. ठीक है, कितना फास्ट भागने की कोशिश कर रहा है. सिनोनिम इज रेस और डैश. ओके, जबकि स्ट्रॉल करना क्या होता है आपने देखा है, शाम को हम लोग वॉक करते हुए जाते हैं या फिर इवनिंग में बहुत लोगों को आपने टहलते हुए देखा होगा. तो स्ट्रॉल का लिटरल मीनिंग होता है टहलना, अ स्लो वॉक. ठीक है, तो इट इज़ द एंटोनिम ऑफ स्करी, राइट. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हर्ड अ स्करी ऑफ फुटस्टेप. मैंने एक रश सुना, जल्दबाजी सुनी, जल्दी जल्दी फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनी, राइट. ओके, देन this was it for the words. Now we have come to our idioms and phrases. First idiom of the day is burn the midnight oil. इसका मतलब क्या होता है? रात को जब हम, आपने देखा है पहले ना, या तो हम लोग दिए जलाते थे या हमारे पास इस तरह के लैम्प्स होते थे, राइट, जिसके अंदर से हम लोग कुछ ऑयल वगैरह पंप अप करके और यहाँ पे एक लाइट इसको जला लेते थे. इसका एक बेस होता था और हम इसको हैंग भी कर सकते थे, तो इसमें ऑयल डलता था, राइट. तो हम रात को ही हमें लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो जब आप रात को पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, राइट. वर्क और स्टडी हार्ड. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पिक्चर. इट्स बीन 3 अकॉर्डिंग टू द वॉच, 3 AM. दिस किड इज स्टडिंग, बहुत ज़्यादा रात है. He is working hard, he is studying hard, so he is burning the midnight oil, right. For example, I need to burn the midnight oil tonight to study for my exam. मुझे, I have to burn the midnight oil, I have to work or study hard tonight to study for my exams. Next idiom and phrase of the day is this one, guys. This is the last one, ध्यान से देखिएगा. Cry for the moon. क्राई फॉर द मून क्या होता है? आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल. आपने काफ़ी फेमस ये सुना होगा, मूवीज़ में होता है दिस इज़ द एक्टर, राइट, दिस इज़ द एक्ट्रेस, और ये इसको कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे सब तोड़ के ला दूंगा. बट क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है? नहीं, कोई ये तोड़ के नहीं ला सकते हैं. तो इफ़ समबडी क्राइज फॉर मून देन इट इज़ समथिंग इम्पॉसिबल, राइट. ओके, इस इमेज में देखेंगे, दिस लेडी इज क्राइंग फॉर द मून,
ठीक है। तो जब आप किसी ऐसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं जो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली यू आर लाइक क्राइंग फॉर समथिंग विच इज़ नॉट अवेलेबल टू यू. For example, she's crying for the moon by asking for pizza delivery at 3 a.m. राइट, पिज़्ज़ा डिलीवरी 3 a.m. पे शायद अब अवेलेबल होती होगी, लेकिन ये सेंटेंस है, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली. बट येस, अगर कहीं पे अवेलेबल नहीं है किसी विलेज वगैरह एरिया में, यू वांट अ पिज़्ज़ा डिलीवरी एट 3 a.m., देन इट्स रबिश. ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल in that area, right? So this was all for today, guys. Thank you for listening to us. Thank you very much. You're always very kind, guys. Please hit like and share if you like the video, and share it to your friends ताकि उनकी भी help हो सके. Bye bye. Take care.